शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। मुझे फुर्सत नहीं है रुकने की, थकने की और रूठने की। मुझे जुगत लगानी है अपने शहर को संकट से बचाने की। गणेश नाइक एक ऐसा नाम, एक ऐसी व्यक्ति जिसने कई दशकों तक नवी मुंबई में अधिराज्य कर अपने कामों की ऐसी छाप छोड़ी जिसका मुरीद हर कोई है, और यही अधिराज्य आज भी कायम है। नवी मुंबई पर जब भी कोई संकट आया, जब भी कोई समस्या खड़ी हुई, तब यही वह शख्सियत थी जिसने अपने हौसलों और आधार से नवी मुंबई को बचाकर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अविस्मरणीय और अकल्पनीय काम किया। शहर को संकट से ही नहीं बचाया, बल्कि इसी 21वीं सदी के शहर को अपने दूरदृष्टि से बतौर सत्ताधीश विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी दिलाया। मोरबे डैम खरीदकर शहर का 24 घंटे पानी का सपना पूरा करना, नवी मुंबईकरों से घर पट्टी और पानी पट्टी न लेना, सरकारी CBSE स्कूल शुरू करने का राज्य में पहला मान हासिल करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को देश में तीसरा स्थान हासिल कराने में अहम भूमिका निभाना, परिवहन सेवा को पब्लिक फ्रेंडली और इको फ्रेंडली बनाना, शहर को उद्यानों का शहर बनाना, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विरंगुड़ा केंद्र की संकल्पना को हकीकत में बदलना, दिव्यांगों के लिए समूचा शहर डिसेबल फ्रेंडली बनाना, जिन भूमि पुत्रों की जमीन पर शहर को बसाया गया उन प्रकल्पग्रस्तों के हक और अधिकारों के लिए लड़ना, यह सब कुछ किया और मुमकिन हुआ तो केवल गणेश नाइक के विजन, इच्छा शक्ति और उनके भीतर बसे समर्पण की भावना से। मजदूर नेता से ठाणे जिला के पालक मंत्री तक के अपने सफर के बलबूते गणेश नाइक ने नवी मुंबई के वर्तमान और भविष्य को ब्राइट बनाया। विकास से कई कदम आगे गई नवी मुंबई आज देश और विश्व की ही तरह कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे हालातों पर काबू पाने के लिए जब देश भर में सख्त लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, तब अन्य की तरह घर में न छिपकर परिवार के मुखिया के तौर पर 70 का पड़ाव पार कर चुका यह नौजवान कोरोना योद्धा बेसहारा, निराधार और हर आम जन का सहारा और मसीहा बना। इतना ही नहीं तो शहर को कोरोना मुक्त करने का संकल्प लिए इस योद्धा ने शुरुआती दौर से आज तक हर हफ्ते मनपा आयुक्त से मुलाकात कर शहर वासियों की सुरक्षा के तहत विविध उपाय योजनाओं और सूचनाओं को अमल में लाने पर प्रशासन को मजबूर कर दिया। और आज उनके ही प्रयासों का यह नतीजा है, जहां आज नवी मुंबईकर कोरोना काल में भी भयमुक्त जिंदगी जी रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में जब हाथ में काम और पैसा नहीं था, तब महावितरण ने मनचाहे बिल भेजकर नवी मुंबईकरों को मानसिक तनाव में ला दिया। तब सबसे पहले इसी जनता की बुलंद आवाज बनकर न्याय देने के लिए सबसे पहले आगे आए। कोरोना काल अब तक जारी है और इसलिए यह काल जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक गणेश नाइक की इस कोरोना के खिलाफ चल रही जंगे मैदानी लड़ाई तब भी जारी रहेगी। अंत में कुछ यही पंक्तियां याद आती है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए
जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।